नमस्कार, वेलकम टू पर्व स्टडी जोन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अगस्त 2020 के टॉप 40 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन बना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैक्स वेरस्टेपन। तो हाल ही में मैक्स वेरस्टेपन ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बना। ऑप्शन बी रूस। तो जो रूस है यही पहला देश बना है कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर करने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा इसके लिए। चलिए अगला देखते हैं क्या है। हाल ही में सरकार ने मानव हाथी टकराव पर किस राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुरक्षा। तो सरकार ने मानव हाथी टकराव को रोकने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का अभी शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। हाल ही में किसे चौथी बार श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महिंद्रा राजपक्षे। तो महिंद्रा राजपक्षे को लगातार चौथी बार श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया है। ऑप्शन बी गोइतबा राजपक्षे की बात करें तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। शेख हसीना की बात करें तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। और केपी शर्मा ओली के बारे में तो सभी को पता है, ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। फिलहाल इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी महिंद्रा राजपक्षे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाल ही में राजीव त्यागी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजनीति। ये जो राजीव त्यागी जी थे ये राजनीति से संबंधित थे और कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और निजी न्यूज़ चैनल पर इनकी हार्ट अटैक से इनकी निधन हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजनीति। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। चलिए अगला देखते हैं क्या है। हाल ही में अमेरिकी राज्य उत्तरी अमेरिका में आए तूफान का क्या नाम है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसाइस। तो हाल ही में उत्तरी अमेरिका में इसाइस नाम का तूफान आया। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड किसे मिला है या किसने जीता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नितिन सेठी। तो नितिन सेठी हैं, इन्हें खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड से नवाजा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 13 अगस्त। देखिए हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या है। हाल ही में खाजे, हर्मल मिर्च और मिंदौली केले को जीआई टैग दिया गया है। यह सभी किस राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोवा। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है यह सभी गोवा से संबंधित हैं। ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। देखिए जीआई टैग से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो या कोई अदर एग्जाम्स हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। चलिए हाल ही में किस बैंक ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा का शुभारंभ किया है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आरबीआई। देखिए आरबीआई ने हाल ही में चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा का शुभारंभ किया है। तो इस प्रश्न के लिए सी सही हो जाएगा, ऑप्शन आरबीआई। देखते हैं अगला क्या है। हाल ही में किस देश ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने घोषणा की है कि वह भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक युद्ध स्मारक बनाएगा अपने देश में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नीना रॉय। जो नीना रॉय हैं यह अमेजिंग अयोध्या पुस्तक की लेखिका हैं। ऑप्शन डी जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है। हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो
तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों, यानी कि हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना ये दोनों का संबंध क्रिकेट से है और इन दोनों लोगों को WTF स्पोर्ट्स ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस प्रश्न के लिए फिलहाल ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाल ही में किसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसके लिए, गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल थे। ठीक है, फिलहाल ये इन्हें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है। हाल ही में 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 78वीं। तो इस साल 8 अगस्त 2020 को हमने भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई है। और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था? ये बहुत बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा। इस बार हमने इसकी 78वीं वर्षगांठ मनाई। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंद्रकांत सोमपुरा। तो ये चंद्रकांत सोमपुरा है, इन्होंने राम मंदिर का डिज़ाइन तैयार किया है। इन्होंने इसके साथ ही इस्कॉन टेम्पल और सोमनाथ मंदिर, इन सभी मंदिरों का डिज़ाइन भी इन्होंने ही तैयार किया है। फिलहाल इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंद्रकांत सोमपुरा। देखते हैं अगला क्या है। हाल ही में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जिन्हें अब कैग बना दिया गया है। ठीक है, फिलहाल अभी इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मनोज सिन्हा। ICC मेंस T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए, भारत। देखिए, ICC मेंस T20 विश्व कप 2021 का आयोजन भारत में किया जाएगा। ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है। हाल ही में भारत ने भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में कितनी धनराशि दी है? तो इस साझेदारी निधि में भारत ने 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर धनराशि दी है भारत ने इसमें। ठीक है, तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर धनराशि डोनेट की है। ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 30 जुलाई। तो देखिए, 30 जुलाई को हर साल मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितने रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 101। तो हाल ही में भारत ने 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए। फिलहाल इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 101। चलिए अगला देखते हैं क्या है। हाल ही में किसे बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। हाल ही में किसे 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि मॉरिसाना क्वायट और मॉरियाना वर्दीनाइसिन, इन दोनों लोगों को 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन बी इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए, रियल मैड्रिड।
तो हाल ही में रियल मैड्रिड ने 34वां ला लीगा खिताब जीत लिया है, तो इसके लिए ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाल ही में आरबीआई ने किस देश के साथ $400 मिलियन मुद्रा की अदला बदली के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रीलंका। तो आरबीआई ने श्रीलंका के साथ $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर मुद्रा की अदला बदली के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रीलंका। चलिए अगला देखते हैं क्या है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारतीय रेलवे। तो भारतीय रेलवे के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी की गई दी हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ द ईयर 2020 सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो देखिए इस सूची में ऑप्शन डी ड्वेन जॉनसन जो हैं ये सबसे शीर्ष पर रहे हैं, सबसे दी हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ द ईयर रहे हैं ये। और अगर अक्षय कुमार की बात करें तो ये इंडिया की ओर से सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर हैं, ठीक है। टॉप 10 में ये आते हैं। फिलहाल इस सूची में पहले नंबर पर ड्वेन जॉनसन है, ठीक है। ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। हाल ही में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन सी सोमा मंडल। तो सोमा मंडल को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। देखते हैं 30वां प्रश्न क्या है। कौन सा देश 2022 में एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC महिला एशिया कप की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत। तो देखिए भारत जो है 2022 में होने वाले एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC महिला एशियाई कप की मेज़बानी करेगा। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। देखते हैं अगला क्या है। हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, HDFC। तो HDFC बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, वह निम्न में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शास्त्रीय संगीत गायन। तो जो पंडित जसराज जी जो है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, वह शास्त्रीय संगीत एक गायक थे, ठीक है, शास्त्रीय संगीत गायक थे। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC का हो या अदर एग्जाम्स हो। चलिए अगला देखते हैं क्या है। हाल ही में किसके द्वारा भारत के पहले बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स को लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी मैक्स। तो मैक्स के द्वारा भारत के पहले बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे मैक्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। तो मैक्स का फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। हाल ही में किसको BSF के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है या नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राकेश अस्थाना। तो देखिए राकेश अस्थाना को BSF के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलते हैं 35वें प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या है। हाल ही में किसके द्वारा वन सन वन वर्ड वन ग्रेड योजना की घोषणा की गई है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में वन सन वन वर्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने येलो चेन एकीकृत ई-कॉमर्स प्रणाली की शुरुआत की है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नागालैंड। तो देखिए नागालैंड ने हाल ही में येलो चेन एकीकृत ई-कॉमर्स प्रणाली की शुरुआत की है। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया यूथ क्लब पहल की शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किरण
रिजिजू। तो किरण रिजिजू के द्वारा फिट इंडिया यूथ क्लब की शुरुआत की गई है और ये वर्तमान में खेल मंत्री हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। हाल ही में किसे गो एयर का CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कौशिक खोना। तो देखिए कौशिक खोना को गो एयर का CEO नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसके लिए एकदम सही हो जाएगा। चलिए 29वां प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो सुरेश रैना और MS धोनी, इन दोनों लोगों ने ही क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की इन्होंने घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बी और सी दोनों। चलते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, इजराइल। इजराइल ने हाल ही में एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन बी इसके लिए एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।